मुनकर नकीर आए सवाल जवाब लेने। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त वो लाइट खबर अंदरों बाहरों चमक उठी, उत्तों भी चमक उठी। खैर सुभान अल्लाह, ये झूठ नहीं है, ये सच्ची बात है। फिर वो नासिर भैया की डेथ हो गई तो हम गए तो इकट्ठे ही। जिस कोच में मैं बैठने लगी, वो फ्लाइंग कोच में, उसी में ही ज़हीर भाईजान और उसकी बेगम भी चढ़ रही थी। अल्लाह बख्शी, बेगम फौत हो गई। ज़हीर भाई अभी हैं। असना से पूछा तो जब ऊपर जा रहा है तो ये नमक लेते जाना। ए ले जा अपना बोतल, ए रख दे किचन च। हैं मैं तन क्या बोतल है मेरा किचन च। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਈਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ, ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਕੋਈ ਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਲਾਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਰ ਬੜੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਲਾਈਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਉਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬਹਾਦਰ, ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਬਾਬਰ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਿਸਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, मगर वो नेक और शरीफ औरत से टिपे कभी उसका किसी ने हाथ नहीं देखा था। वो टोपी वाला बुरका नहीं होता, बस टोपी वाले बुरके पाए वाइट कलर का गठे था, तो बिचों ने अपने हाथ इस तरह छुपाए। टीवी से उन्होंने खांसी आँदी, निक्की बोतल दे विच नाल पानी रखे अपने हाथ आवाज़ सुनन जाते होंगे। जुमेरात दी जुमेरात जमात होंदी सी ना औरतां, ते उत्थे करदे सी, तो सबक कुछ जिस तरह मौलवी साहब सुनाते हैं तो पिछे आवाम बैठे, तो इसलिए औरतां आईयां तो मॉडल टाउन घर सी। फिर वो सैडले टाउन साढ़े घर के बिल्कुल कोल कॉर्नर, तो मैं उन्होंने कोल कुरान पढ़न भी जानी सी, ते उत्थे सुनन जाना, रस्ते खांसी शुरू हो जानी, तो हम 2 घुट ना पानी दे पी लेने, ग्लूकोज पाया होंदा सी, फिर जरा सुकून आ जाना, तो फिर चलते जाना। क्या हुई थी नानू की जब फौत हुई? 38 साल 38 साल, काले ऐसे बाल, ऐसे एक बाल वाइट में, इतनी मोटी, इधर इतनी लंबी चुटिया, मगर मुंह में दांत नहीं। इन्होंने जुल्म कर मैं क्या कहूँ, मेरे बाप को गुनाह होगा।
मेरा बाप है। सिखाती पढ़ाते थे ना ये बिलाल की नानो, अपनी बेटी की बड़ी बात मानती थी। वो कहते थे "शी, ये सच कह रही है", वो उसमें होता झूठ था। वो फिर आके तो बहुत मारते थे मामा। मामा इधर अकेली रहती थी उन डैडी के घर, क्योंकि ये हमारे माँ के वालदैन की तरफ से मिला हुआ था ये घर। आधा मुनव्वर का भी इतना बड़ा क्लेम था। पिंडी खाला की हवेली है ना, पिंडी वाली बाबड़ा बाजार, ये खाला का क्लेम। वो सेठ दियां धीयां सन, वो कुछ चूड़े चमियार दियां धीयां। सेठ सी हमारे नाना अबू। हिरन आगे 4 सींगों वाले लगे होते थे, बग्गी। तब तो गाड़ियां नहीं होती थी, बग्गी होती थी तो उसमें वो यूं बैठते थे। सेठ अब्दुल्ला मेरे नाना। तो जिस चाइना में वो काम करते थे, हीरे जवाहरात सुच्चे मोतियों का। और वो किस पे लगते थे? ताज बादशाहों के। और ये जो झुल्लें बनती थी जिनके ऊपर वो बैठ के सवारी करते थे, हाथी की कमर पे यूं पड़ता था ना वो कपड़ा एंड तक, वो काम होता था सोने चांदी और हीरे जवाहरात से। वो थे हमारे नाना अबू, ये बिजनेस था उनका। अब आप अंदाज़ा करो कि वो ऐसा सेठ बंदा था। ये उसकी बेटियों को मिला था उस दौर में हिस्सा जायदाद का, इनके नाम क्लेम। तो उनका बेटा भी था एक अब्दुल रहमान, मेरा मामू सगा। ये 2 बहनें और एक मेरा मामू बच्चे थे, और 2 बहनें फौत हो गई थी। एक का नाम, मेरी अम्मी का नाम इकबाल था, वो इनसे पहले पैदा हुई थी, छिले में ही मर गई, उसका नाम भी इकबाल था। तो फिर अम्मी पैदा हुई थी, उसका नाम भी इकबाल रख दिया। एक थी चांद खाला। चांद खाला इतनी खूबसूरत थी, पिंडी वाली खाला भी बड़ी खूबसूरत थी, और चांद खाला कहते हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी, जो ब्याही गई थी अपने सगे ताया के बेटे से। मगर उधर चश्मे पे लोग नहाते थे ना कश्मीर में, तब इतनी दुनिया तो होती नहीं थी, सन्नाटे होते थे। वो चश्मे पे नहा रही थी तो कोई हवाई चीज़ उस पर आशिक हो। उसने, वो जब बाथरूम में नहा रही होती तो वो बिल्ली बन के ना, बिल्ली का रूप डाल के वो नाली से ना अंदर आ जाती वो चीज़, बिल्ली के रूप। आ गई एक दिन, वो नहा रही थी, उसकी नज़र पड़ी कि ये क्या बिल्ली, ये कहाँ से आ गई। उसने फ़ौरन अपने आप को लपेटा टावल और बाहर भाग के चीखें मारती। उसने कहा पकड़ो मारो, वो देखो बिल्ली अंदर आ गई थी बाथरूम से। वो फिर पता करवाया किसी बुजुर्ग से, उसने कहा कि इसको जकड़ा हुआ है किसी हवाई चीज़ में। तो वो बेचारी फिर बहुत डरती थी, तो उसकी शादी हो गई, तो वो चीज़ भी अपाक करवाए बगैर वो चीज़ उनके निकाह में आ गई खाला के। तो शादी किससे हुई? उनके अपने सगे तायाजाद भाई से, ताए के बेटे से। वो बेटा जो था तेरी दादी का, रज़िया खानम का सगा पुप्पो का बेटा था। इनकी पुप्पो का बेटा मेरी माँ का वो सका तायाजाद भाई, ब्लड रिलेशन। ये रिश्ता है मेरा तेरी दादी के साथ, मेरी माँ की वजह से, समझी ना? तो वो अल्लाह
तेरा भला करे फिर इस चीज़ से। तो तेरी दादी की मेरी माँ की आपस में इस तरह दोस्ती थी सारी जिंदगी। एक दफ़ा तेरे अब्बी का गला बहुत ख़राब था, तो मेरी माँ उसको उंगली लगा के साथ लेके आई घर। वो हमारे पास थी फातिमा, तू बचपन में देखी भी होगी, दूध लेके आती थी, बड़ी गोरी चिट्टी, बड़ा छोटा था। तो वो फातिमा के घर फिर अम्मी उसको लेके गई तेरे अब्बी को, तो उन्होंने फिर बकरी के दूध की तारें मरवाई, गला ठीक हो गया, ना उसका गला खाया पिया नहीं जाता। तो देखो सोचो, जब माँ उस बच्चे को लेके आ रही होगी अपने घर, तो मेरी माँ को क्या पता कल को ये मेरा दामाद बनेगा। मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, अच्छा। तो उनको क्या पता कि कल को इसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी। देखो ये तो सब अल्लाह को पता है, हमें क्या। गैब का इल्म तो ऊपर वाले को। वो फिर मामा ने उसको दिला के वो धारें दूध की बकरी की, फिर उनके घर छोड़ने गई, आपकी दादों के घर। ये सेटल टाउन में रहते थे, क्वार्टर सा था उसमें। पहले तो ये अपने बाप के पास रहती थी, तो हमारे कंपनी बाग में वहीं पे इनकी बहुत बड़ी कोठी थी, गोल कोठी क्या कहते थे उसका नाम, गोल कोठी मशहूर थी इनके मेरी सास के बाप। तो बाप चंगा पैसे वाला सी, अगर तू कुछ टेक कर रहे थे आवाज बंद कर, मैं तेरी गल दसांगी।